Hello everyone. Uh, Today is some mic issue, so हो सकता है कि आपको ऑडियो प्रॉपर नहीं सुनाई दे, तो मैं फिर भी ट्राई करूँगा कि अच्छे से बनाने का वीडियो कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट सीए कोर्स। सीए कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि मतलब आप अगर सीए कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। सीए कोर्स में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या आगे करियर ऑप्शंस हैं, मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। उसके बाद में सीए कोर्स में अगर आप करें तो कहाँ पे आपका इशू हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेनिफिट्स के साथ। बाकी सब तो सबको पता है कि सीए कोर्स क्लास 12th को बाद पता होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊँगा जो कि बाकी सब बता चुके हैं, मैं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान है। सबसे पहले करियर ऑप्शंस। अगर आप सीए कर लेते हैं ना, तो सीए करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। जैसे अब उसमें क्या होता है ना कि सीए में आपको इतने वास्ट फील्ड का नॉलेज मिलता है। सेकेंड ऑप्शन नॉलेज है, जो आपका वास्ट फील्ड का नॉलेज रहता है। सपोज अकाउंटिंग का मिलता है, ऑडिटिंग का मिलता है, टैक्सेशन इनकम टैक्स का मिलता है, फिर जीएसटी का नॉलेज मिलता है। इसके अलावा फिनेंस फील्ड का नॉलेज मिलता है, शेयर मार्केट का भी आप नॉलेज ले सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हुआ, बिजनेस मैनेजमेंट हुआ, कंसल्टेंसी हुआ, तो इतने सारे फील्ड का नॉलेज मिलता है। तो आप इतने सारे करियर ऑप्शन आगे चूज कर सकते हैं। तो लाइक कि आपके पास अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। अगर आप दूसरा कोई कोर्स लेते हैं तो आपके पास इतने ऑप्शंस नहीं रहेंगे जितने यहाँ पे हैं। और आप बिलीव करिए, लाइक इतने सारे करियर ऑप्शन और किसी भी कोर्स में नहीं रहेंगे। लाइक अकाउंटिंग में अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा आपको बड़ी कंपनियों के आप अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं, तो बहुत कुछ ऑप्शन है। ऑडिटिंग में क्या होता है, आप बिग फोर में जाके ऑडिटिंग का काम कर सकते हैं। आप इंटरनल ऑडिट, उसमें बिग ऑडिटिंग में भी इंटरनल ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स ऑडिट, तो इसलिए बहुत सारे करियर ऑप्शन है। इसके अलावा अब तो ये ऑडिटिंग का पर्टिकुलर हर कंपनी को आज ऑडिटिंग करवानी पड़ती है, हर कंपनी को अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो लाइक इतने सारे ऑप्शन है ऑडिटिंग के लिए। आप कंपनीज में डायरेक्ट जा सकते हैं, आप बिग फोर्स में जा सकते हैं, बिग फोर लाइक सीए फॉर्म। उसके अलावा टैक्सेशन, आज हर एक इंसान को टैक्स भरने का जरूरत पड़ता है। तो टैक्स इज लाइक डीटी आईटीटी। ये देखो, ये एक ऐसा मार्केट हो गया ना जहाँ पे लोग क्वांटिटी में चलते हैं यार। लाइक हर किसी को इनकम टैक्स की जरूरत पड़ती है, रिटर्न भरने की। हर किसी को जीएसटी, जो बिजनेस करेगा जीएसटी, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, और उसके बाद इनकम टैक्स, जीएसटी, सबकी जरूरत पड़ती है। फिनेंस की हर किसी को जरूरत पड़ती है। तो इस लाइक हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में आपको सीए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। रिस्क मैनेजमेंट, अब बिजनेस करना है तो बिजनेस स्ट्रेटजीज, these all things are also part of CA course। इसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंसी फॉर्म हो गया, लाइक मैकेंजी हो गया, उसके बाद में बॉस्टन कंसल्टेंसी हो। तो ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी फॉर्म्स है, तो इसमें भी बहुत सारे सीएस की जरूरत पड़ती है। तो इस लाइक कंसल्टेंसी में सीए की भी जरूरत पड़ती है। और आपको पता है इतने सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं आज की डेट में। अगर देखा जाए तो एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि किसी सीए फॉर्म में अपना प्रैक्टिसिंग एज ए मेंबरशिप लेके रखे और वो साइन करते हैं, वो ऑलमोस्ट अराउंड 2.5 से 3 लाख है। तो बाकी जो जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं ना, वो सारे बिजनेस में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। और बिजनेस इज लाइक अ बिग मार्केट फॉर चार्टेड अकाउंटेंट। जितनी चार्टेड अकाउंटेंट को वैल्यू सीए फॉर्म में नहीं मिलती है, उससे कहीं गुना ज़्यादा उनको बिजनेसेस में वैल्यू मिलती है। क्योंकि उनको पता है कि भाई बंदे ने जब चार्टेड अकाउंटेंसी करके रखी, उसने बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई में भी बहुत मेहनत की होगी, ऑफिस के काम में भी इतना मेहनत करना पड़ता है। एंड नो डाउट यहाँ पे आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट लाइक करियर ऑप्शंस बहुत सारे मिलेंगे, नॉलेज आपको बहुत सारा मिलेगा। उसके बाद सैलरी की भी बात करें, अगर आप फ्रेशर चार्टेड अकाउंटेंट, आप रिसेंटली चार्टेड अकाउंटेंट बने ही हैं, तो आपको स्टार्टिंग पैकेज रफली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 lakhs पर एनम आप ऑन एन एवरेज आजकल का पैकेज हो चुका है। मैं अभी का बात करूँ 22, तो 2022 को मैं रफली अराउंड 8-9 लाख से नीचे कोई नहीं ऑफर करता है। तो 8-9 लाख से ऊपर ही मिलेगा आपको। फिर और अगर उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छे से किया हो तो बहुत एक सब कुछ सारे सारे जितने भी लेवल्स है वो सब आपने एक ही बार में निकाल लिया, तो इस लाइक आपको स्टार्टिंग 10 lakhs होगी। और आप अच्छे में जाते हो तो 15 लाख, 16 लाख, 20 लाख, 22 लाख, इवन 25 लाख तक के पैकेजेस मिलते हैं। तो ऐसा नहीं कि पैकेजेस कम मिलते हैं, तो 10 से 25-30 के पैकेजेस मिल सकते हैं। तो उसके अलावा आपने अगर रैंक स्कोर किया तो भाई तब तो बात ही छोड़ो, बंदे की एक अलग ही लेवल पे होगा। उसके अलावा कोर्स फीस की बात करें तो कोर्स फीस भी सी कोर्स में ज़्यादा नहीं है। इस लाइक कि 3 लेवल होते हैं। तो फर्स्ट लेवल अगर आप करते हैं तो रफली अराउंड 20,000 सीपीटी में, फाउंडेशन में आप मान सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप लाइक ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आजकल होते हैं ना कि सब कंटेंट आपको ऑनलाइन यूट्यूब और अदर मार्केट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी में भी अच्छे तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। तो फर्स्ट लेवल में 20,000 रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। यहाँ पे बिना ट्यूशन की बात हो रही है।
और अगर आप सेकंड लेवल की भी बात करें तो इंटरमीडिएट में भी फीस का कुछ ऐसा है ना कि रफली अराउंड वी कैन एक्सपेक्ट 20 to 30,000 इज इनफ। एंड देन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ट्यूशन अगर लेते हैं तो उसका अलग है, बिना ट्यूशन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा फाइनल लेवल में भी रफली अराउंड फीस आपका 20 to 30,000 आप एस्टिमेशन मान लीजिए, उतना ही है। उसके बाद आपका जो अलग खर्च है, लाइक आपको पढ़ाई करने के लिए जो मटेरियल चाहिए वो सब स्टडी में सारी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप ट्यूशन लेते हैं तो वो अलग है बस। तो ये हो गया आपका फीस का बात। अब हाँ, अब ये तो मैंने सैलरी की बात की यहाँ पे, जो मैंने सीए बनने के बाद भी। लेकिन अब क्या होता है ना कि सीए कोर्स इज लाइक 5 ईयर कोर्स, जहाँ पे आप पहले सीपीडी होता है, फिर इंटर होता है। तो इन सीपीडी आजकल फाउंडेशन के फाउंडेशन है इंटर, तो उसके बाद में आपको 3 साल की ना आर्टिकलशिप करनी पड़ती है। तो 3 साल की आर्टिकलशिप कुछ ऐसी होती है कि वहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है, पूरा प्रॉपर सीए का काम सिखाया जाता है। लाइक 3 ईयर्स आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप प्रैक्टिकली वहाँ पे जाके ऑफिस में जाके आर्टिकलशिप करते हो तो आज लाइक प्रॉपर सीए का काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा ना कि आपको स्टाइपेंड का बात है तो वहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और वहाँ पे ऑब्वियसली वर्कलोड भी रहता है। तो काफ़ी आपको वहाँ पे वर्क प्रेशर के साथ साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता है। तो इस लाइक एक नया एक्सप्लोर, जिन लोगों को मतलब ऐसा होता है ना कि हार्ड वर्किंग इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, अच्छा खासा एक्सप्लोरेशन मिलेगा, तो इट्स लाइक वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो स्टाइपेंड का अगर बात करें, अगर आप नॉर्मल फॉर्म में जाते हैं, मीडियोकर फॉर्म में जाते हैं, तो एज पर इंस्टीट्यूट नॉर्म जो कि आईसीआई इंस्टीट्यूट है वो बताता है, इंस्टीट्यूट नॉर्म्स के हिसाब से आपको रफली 3,000 to 5,000 हर मीडियोकर फॉर्म, लाइक स्मॉल फॉर्म्स और मीडियोकर फॉर्म्स देती हैं। रफली मे गो अराउंड इवन 7 to 8,000। उसके बाद अगर आप अच्छी फॉर्म से करते हैं, अगर आपने इंटर अच्छे से पास कर लिया तो आपको अच्छा बिग 4 मिल सकता है। तो जब आपको बिग फोर के नॉर्मली क्राइटेरिया रहते हैं कि आपने दोनों ग्रुप एक बार में निकाले हो, या फिर आपकी कोई रैंक वैंक हो, तो इस लाइक बिग 4 ऐसा हर किसी को नहीं लेती है, लेकिन जब लेती है या फिर आपका कोई सोर्स हो तो सोर्स भी चलते हैं बिग 4 में। तो अगर आप वैसा कर रहे हो तो बिग 4 में भी आपको स्टाइपेंड का बात करें तो स्टार्ट होती है रफली अराउंड 10,000 से 15,000, 10-15,000 के, और रफली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 25,000 तक जाते हैं 3 साल के अंदर में। इसके अलावा मंथली का बात करा था। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सीए के उसमें क्या होता है ना कि पहले 2 साल की आर्टिकलशिप होती थी और 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अब क्या हो गया ना कि अब 2 साल की नहीं, 1.5 साल की आर्टिकलशिप होती है और 1 से 1.5 साल आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जा सकते हैं। तो उस केस में कि अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको स्टाइपेंड रहता है रफली अराउंड 25,000 से लेके 50,000 तक मंथली आप स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इवन 10,000 से 50,000 मैं बोलूँगा, 10,000 से 50,000 तक आप वहाँ पे भी स्टाइपेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको क्या मौका मिलता है ना कि आप 1 साल किसी कंपनी के साथ काम करेंगे, तो लाइक आपको उस कंपनी का पूरा एक्सपीरियंस मिल सकता है, और बहुत सारे चांसेस रहते हैं कि आपको बाद में वही कंपनी आपको ऑब्जर्व कर ले, लाइक हायर कर ले, कि अच्छा पोजीशन देके, अच्छा पेमेंट सैलरी देके। तो इसलिए बहुत चांसेस अगर आपने ये करते तो हमने कोर्स फीस की बात कर ली, सैलरी की बात कर ली, नॉलेज आपके पास बहुत रहेगा, कोई कमी नहीं है, करियर ऑप्शन हमने बता दिए। उसके बाद फ्यूचर ग्रोथ, तो लाइक सीए में आपको फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही बवाल वाला है कि आप इतना कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हैं, फिर आप पर्टिकुलरली काम भी कर रहे हैं, और आपने जो हार्ड वर्क किया, आपने पढ़ाई के साथ साथ मेहनत की है सीए करने के बाद, मतलब इट्स लाइक हम पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस में आप वर्कलोड लेते हैं, और इवन सीए का जो वर्क इन्वायरमेंट रहता है, सीए का वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत ही हैप्टिक वाला रहता है, जहाँ पे आदमी को लाइक जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आता है या फिर ऑडिट वाला टाइम आता है तो इस लाइक रात रात भर काम करते हैं बंदे, और उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी मैनेज करते हैं। और सीए का पढ़ाई भी ऐसा नहीं कि ईजी है, उसमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लोगों के अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते रहते, नहीं निकलते, तो आपको मेहनत तो यहाँ पर करनी पड़ी। तो इस लाइक आपने जो इतनी मेहनत की थी वो फाइनली पे ऑफ करती है। जब आप स्टार्टिंग में 10 लाख लगते हैं ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, बियॉन्ड लिमिट है। मतलब आप फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे हैं काम में, तो ये जल्दी, बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। इसलिए कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जब बहुत ज़्यादा कंपनी चेंज कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर शिफ्ट कर सकते हैं, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। तो आप लाइक मैंने खुद देखे बहुत लोग ऐसे हैं जो कि रफली 10 साल हुआ होगा उनको, और उनका आज पैकेज है 70 lakhs 80 lakhs। और इसके अलावा बहुत लोग हैं जो कि अच्छी खासी बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज। अब इसमें तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स है। रिसेंटली अगर मैं इन लाइन लाइट है जो अपने अमन गोयल, अमन सर का बात करें, अगर अमन सर जो कि अपने इसके लेंस बोट बोट हेडफोन्स के फाउंडर है, तो अमन वो भी सीए हैं। उसके अलावा नमिता थापड़ वो भी सीए है। तो इसलिए बहुत उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज खड़ी करके रखी है। इसके बाद फ्यूचर ग्रोथ की हमने बात कर ली। उसके बाद हार्ड वर्किंग, तो मैंने आपको बताया यार, हर स्टेज पे हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है। लाइक सीए में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको इतना कुछ चाहिए तो बहुत सारा मेहनत। और नो डाउट आप इस मेहनत के बाद ऐसा होता है ना कि जब तक पत्थर को ऐसा मुझे होता है ना कि हीरे को तराशने, हीरे को मतलब प्रॉपर शेप देने के लिए उसमें बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है। पत्थर को भगवान मंदिर में रखने के लिए, उसको पहले भगवान बनाने के लिए उसको शेप देने पड़ते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो लाइक आपको यहाँ पे निखारा जा रहा है।
उसके बाद इशूज़ की बात करें अगर, ये सब तो हो गए करियर ऑप्शंस का, अदर जो हमने सारी बातें कर ली जो कि अच्छी अच्छी चीज़ है। इशूज़ में क्या होता है ना कि इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना कि आदमी हो सकता है कहीं पढ़ाई में ही बिजी रह जाए, तो इट्स लाइक द पर्सन माइट गेट स्टक्ड इन स्टडीज ओनली। तो इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है ना कि आप सीए के साथ साथ जब आप पढ़ाई करो तो साथ साथ आप अपनी अदर हॉबीज है वो मत छोड़ो। बहुत लोग होते हैं कि यार पढ़ने के चक्कर में अपने हॉबी छोड़ देते हैं, वो सही नहीं रहेगा। अगर आप अपना हॉबी जैसे किसी को पेंटिंग, कुकिंग, स्केचिंग, स्केटिंग, स्विमिंग या फिर अदर एरिया जो भी जहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो करते रहिए, तो बहुत ज़रूरी है। और ये मैं क्या कहूँगा कि आपको कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, तो लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अगर खुद से कुछ अफोर्ड डालते हैं तो इसलिए बहुत अच्छा आप कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। और आपकी दूसरा इसमें इशू क्या होता है ना कि बिजी लाइफ स्टाइल, लेकिन आप दुनिया से कट हो जाएंगे ब्रो। कि ऐसा होगा ना कि आप आपके घर वालों को लगेगा कि आप घर पे है भी कि नहीं। लाइक आपका शेड्यूल ऐसा रहेगा, आपका सुबह 9 से रात का 9 तक ऑफिस रहेगा, उसके बाद आपको ट्यूशन्स मैनेज करनी होती है, तो बहुत कुछ करना होता है। तो इस लाइक आप दुनिया से एक बार के लिए कट हो जाएंगे, बट नो डाउट फाइनली इट पेज ऑफ। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ब्रो। तो इस लाइक थोड़ी मेहनत आप करेंगे ना तो आपका मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन है सीए करने का कोर्स का। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छी खासी मैंने जानकारी दी है। तो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।